मुजामपेट में कब्रिस्तान के लिए जमीन मुहैया न कराने पर मकामी साकिनान ने जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल की। नांदेड़ के मुजामपेट धने गांव के साकिनान गुज़िश्ता 4 सालों से कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ यकीन दहानियों के अलावा कुछ नहीं दिया गया। मकामी साकिनान ने अपने मसले को हल कराने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। मकामी साकिनान का मुतालबा है कि अराजी देने के मामले को इंतजामिया की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल भी मुजामपेट के साकिनान ने जिला कलेक्टर के रूबरू भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। वहीं दूसरी जानिब मकामी साकिनान का इल्जाम है कि इनामी जमीन के मुतवल्ली भी इन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर 2 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद जिला कलेक्टर ने इन्हें अराजी मुख्तस करने का यकीन दिलाया। इस यकीन दहानी के बाद मकामी साकिनान शेख एजाज, शेख बाबू, अयूब खान पठान, शेख मुख्तार, बशीर खान व दीगर ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। जिला परिषद रुकन मनोहर पाटिल शिंदे, कारपोरेटर साबिर चाउश, कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, लतीफ लोखंडवाला और समाजी कारकुन शेख मुजीब ने एहतजाजियों को पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। हम मुजामपेट और धनेगांव यहाँ के रहवासी हैं और हम हमारा मुजामपेट यहाँ का पुनर्वसन 1985 में हुआ है। 1985 से अभी तक ऐसा कब्रिस्तान के लिए मुस्लिम लोगों को जमीन नहीं दी। इस वजह से हम आज यहाँ ऊपर उपोषण को बैठे। इसके पहले भी उपोषण को बैठे, मगर आश्वासन देकर हमको उठाया गया। हमारा डिमांड ये है कि वहाँ पर इनाम जमीन सर्वे नंबर 10, जिसमें 1 हेक्टर 27 जमीन है, उसमें से हम जमीन मांग रहे हैं, लेकिन ईनामदार उसको ऐसा सम्मति नहीं देने की वजह से ये हमारा ऐसा अर्थ आ रहा है। लिहाजा हमको इनाम जमीन के बजाय हमको कोई भी खासगी जमीन या सरकारी जमीन गायरान उपलब्ध अगर है तो उसमें से भी हमको जमीन दे के हमारा ऐसा मसला हल कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे रात को हम यहाँ सोए वाले थे। रात को 1 बजे गाड़ी है लाल कलर की, उसमें 2-3 बच्चे उतर के बोले भाई तुम कैसा क्या बैठे यहाँ, क्या बैठे, क्यों बैठे। हम बोले कब्रिस्तान के लिए बैठे। कौन थे कब्रिस्तान के लिए? बोले कौन सी ज़मीन के लिए बैठे? बोले ऐसा सब बैठे। बोले हम तो वो बोल रहे वो ज़मीन हमारी है, तुम वो ज़मीन कैसे हम कैसे तुम कैसा क्या बैठ रहे? बोले कंप्लेंट क्या की? कंप्लेंट हमने दी कि साहब बोले कि ऐसे क्या धमकी दिए बोल के हमको कलेक्टर साहब को, वज़ीराबाद PI साहब को। इससे पहले हमको ये जगह की मुतवल्ली है हाफिज़ इनामदार साहब, उन्होंने हमें धमकी दिए थे, खुला बोले थे तुम लेके बताओ ज़मीन, ये ज़मीन मेरी, किसी की बाप की नहीं है। बोले वो हिसाब से हमें तो रात में हमको 100% डाउट है कि उनके ही आदमी आए थे, दूसरा और कोई है ही नहीं हमको विरोध करने वाला, सिर्फ एक ही आदमी विरोध करने वाला है। हमारी मांग कुछ भी नहीं, हमको एक इनामी ज़मीन हमारे कब्रिस्तान के लिए दी जाए। हाँ, इन पर कार्रवाई हो जाए सर, कार्रवाई होना चाहिए। साहब से भी हमें शीले साहब से बात की, वज़ीर PI साहब से बात किए और साहब को निवेदन भी दे के आए। वो 4 लोग थे, 4 लोग थे और एक लाल कलर की कार आई थी, रात को 1 बजे कार आई थी। वो मी जिल्हा परिषद सदस्य वाजेगाव सर्कल आणि हे माझं स्वतःचं गाव आहे धनेगाव मुजामपेट, आणि मुजामपेटचा हा विषय जवळपास 10 वर्षे झाला आमचा लढा चालू आहे। 1985 धनेगाव ग्रामपंचायतनं मार्शिक मीटिंगचा ठराव आहे, ते जागा वक्फ बोर्डाची कब्रिस्तान करता समावेश करून घ्या म्हणून, आणि ग्रामसभेचा सुद्धा ठराव आहे। तर तहसीलदारकडे आम्ही पाठपुरावा ग्रामपंचायतने केलेला सुद्धा आहे, कलेक्टरकडे याचा प्रस्ताव सुद्धा गेलेला आहे। तर आमचे सर्व मुसलमान भाईची मागणी आहे आणि ते दर्गाची जागा आहे आणि त्या जागेवर आज कुठलाही कोणाचाही कब्जा नाही आणि त्या दर्गाची कुठली याच्यावर हे नाही किंवा ती जागा कब्रिस्तानकडे घेऊ नका म्हणून असं कुठं बी त्याची तक्रार नाही। त्यांनी स्वतः सांगितलं आमच्या ग्रामपंचायतला की ती जागा आमची जे जागा वक्फ बोर्डाची याची आहे दर्गाची जागा, ती जागा कब्रिस्तान करता मुजामपेट, नवीन मुजामपेट, जुनं मुजामपेट आणि इकबाल नगर करता अति उत्तम सोय होईल। आणि जे आहे जुन्या मुजामपेटला कब्रिस्तान ते फार छोटंसं आहे आणि हे जागा 2.5-3 एकर असल्यामुळे या जागेचा सर्व ग्रामपंचायत, मी स्वतः जिल्हा परिषद सदस्य आहे, हमेशा याच्यामध्ये गाव स्वतः पाठपुरावा करत आहात। याच्यात निकाली वक्फ बोर्ड असेल किंवा कलेक्टर ऑफिस असेल, आम्हाला न्याय मिळावा। जर न्याय मिळत नसेल तर येणारा मयत कोणाचाही हो, आम्ही तिथं 100% गाववाल्याची मागणी आहे की आम्ही तिथं 100% तिथं मोता करणार आहात।